जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 121 से स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है दैट विच इज़ विदाउट अपोजिशन। दैट विच जो इज माने है, विदाउट माने बिना, अपोजिशन माने विरोधी दल के, अर्थात जो बिना विरोधी दल का हो। तो बिना विरोधी दल का हो अर्थात उसके पास सर्वसम्मति हो। ठीक है, तो सर्वसम्मत हो। आइए देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखेंगे। अनअवेयर, अनअवेयर माने होता है अजागरूक, अजागरूक, बेखबर, उसको बोलते हैं अनअवेयर। तो पहला वाला होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट माने होता है आपका कोई फैसला। वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है? कोई फैसला, जैसे हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है, फैसला देता है, निर्णय देता है, तो ये भी होगा नहीं। यूनैनिमस माने होता है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से अर्थात इसका कोई विरोध न किया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी यूनैनिमस। यूनैनिमस माने होता है सर्वसम्मत। डी ऑप्शन में दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस माने होता है मनमानी। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है? मनमानी होता है, तो ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। एनिमल माने जानवर, दैट माने जो, फीड्स माने खाता है या रहता है या जीवित रहता है, ऑन प्लांट्स माने पौधों पे। जो पौधों पे जीवित रहता है, पौधों को खा के जीवित रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्निवोरस। कार्निवोरस माने होता है मांसाहारी। कार्निवोरस माने होता है मांसाहारी, तो मांसाहारी ये होगा नहीं। हार्बिवोरस, हार्बिवोरस माने होता है शाकभक्षी, अर्थात जो पेड़ पौधों वनस्पतियों को खा के जीवित रहते हैं, अर्थात शाकाहारी कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस माने होता है कीट भक्षी, जो कीटों को खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, तो ये होगा नहीं। डी ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रामिनिवोरस। ग्रामिनिवोरस माने होता है घास खाने वाला, जो घास खाता है उसको बोलते हैं ग्रामिनिवोरस, तो ग्रामिनिवोरस होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टार्स अर्थात तारों के समूह जो एक साथ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आइए देख लेते हैं तारों के उस समूह को क्या बोलते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट माने होता है कक्ष या कक्षक, ये होगा नहीं। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन माने होता है तारों का समूह, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आप लोग जानते हैं सौर परिवार होता है सोलर सिस्टम, तो ये होगा नहीं। सौर मंडल जिसको कह सकते हैं, यू कैन से। डी नंबर में दिया हुआ है कॉमेट। कॉमेट माने होता है पुच्छल तारा, पुच्छल तारा होता है, तो ये कॉमेट होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। लास्टिंग माने रुकना, ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल मतलब थोड़े क्षण के लिए रुकना या कम समय के लिए रुकना, या आप इसे कह सकते हैं अस्थायी रूप से रुकना। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट माने होता है स्पष्ट, पारदर्शी, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब होता है लौकिक, सांसारिक जीवन, उसको बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी माने होता है अस्थायी रूप से या क्षणिक,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टेम्परेट। टेम्परेट माने होता है संतुलित या समशीतोष्ण, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। आप इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है मर्डर ऑफ मैन। मर्डर ऑफ मैन, आदमियों की हत्या। तो आदमियों की हत्या को देख लेते हैं। साइड, वैसे आप लोग जानते हैं रूट वर्ड में साइड अगर जहाँ पे लगता है तो वो हत्या से रिलेटेड होता है। तो हत्या से रिलेटेड होता है रेजिसाइड। रेजिसाइड माने होता है किसी राजा की हत्या, अर्थात राज हत्या। तो राज हत्या ये होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की बात कही गई है। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड माने होता है भातृ हत्या, अपने भाइयों की हत्या कर देने वाले को फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है होमिसाइड। होमिसाइड माने होता है मानव की हत्या, तो इस तरीके से मानव की हत्या वाले में हो जाएगा होमिसाइड। होमिसाइड इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जेनोसाइड। जेनोसाइड में होता है जाति संहार, किसी ग्रुप को मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, तो ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वन सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवंस टू एग्री टू समथिंग, अर्थात यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स, बलपूर्वक या धमकी पूर्वक किसी व्यक्ति को सहमत करना किसी चीज के लिए या किसी चीज के लिए, समझिए नहीं, अर्थात किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या धमकी से राजी करना या सहमत करना। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्सियन, कॉर्सिशन, कोएर्सन, कोएर्सन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोएर्सन। कोएर्सन माने होता है जोर जबरदस्ती करना या बलपूर्वक किसी कार्य को करना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोएर्सन। आइए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन माने होता है दोष सिद्ध करना, अर्थात दोष सिद्धि कहते हैं इसको। कॉन्विक्ट माने होता है दोषी ठहराना। कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है, दोषी ठहराना, तो उसी से बना है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन माने होता है दोष सिद्धि। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कॉन्फेशन। कॉन्फेशन माने होता है अपराध स्वीकृति, अर्थात अपने अपराध को स्वीकार कर लेने को भी बोलते हैं कॉन्फेशन। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। डी नंबर में दिया हुआ है कैजोलमेंट। कैजोलमेंट मीन्स होता है चापलूसी, चापलूसी करना, तो ये भी आपका होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड। अ प्लेस वेयर, ऐसा स्थान जहाँ पे इस गैम्बलिंग माने जुआ, इज प्रैक्टिस माने की खेला जाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे जुआ खेला जाता है, तो जहाँ पे जुआ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैसीनो बोलते हैं, जुआ घर बोलते हैं, कैसीनो। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैसीनो। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, होटल। होटल आप लोग जानते हैं जहाँ पे विश्राम के लिए रूम लिया जाता है, उसको बोलते हैं होटल। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आप लोग जानते हैं भोजनालय, जहाँ पे भोजन किया जाता है वो रेस्टोरेंट होता है, ये अभी नहीं सही होगा। और थिएटर आप लोग जानते ही हैं, सिनेमा घर को बोलते हैं थिएटर, तो ये आपका होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट आर पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु कह सकते हैं, या पोर्शन या कुछ भाग,
जो सेवा के लिए एक सैंपल के लिए दिया जाता है, नमूने के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऐसी वस्तुओं के कुछ भाग, जैसे मान के लिए कोई चीज़ यूज करना है तो उसका कुछ सैंपल दे दिया जाता है, पहले यूज करके देख लीजिए सही है कि गलत है, तो उस तरीके के सैंपल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन माने विशिष्ट होता है, तो ये आपका होगा नहीं। स्पेक्टर, स्पेक्टर, तो ध्यान दीजिए स्पेक्टर माने होता है प्रेत छाया, स्पेक्टर माने वैसे छाया होता है, तो स्पेक्टर माने होता है प्रेत छाया, तो ये आपका होगा नहीं। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल माने होता है आपका तमाशा, ठीक है, तमाशा या प्रदर्शन, तो उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल, तो ये भी आपका होगा नहीं। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन माने होता है नमूना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल, किसी प्रस्ताव को आगे रखना वोटिंग के लिए, सहमति के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं। तो इलेक्शन, इलेक्शन माने चुनाव, चुनाव हम लोग उसे कहते नहीं हैं, चुनाव में तो कोई रेफरेंडम रखा नहीं जाता है। रेफरेंस, रेफरेंस माने होता है जिक्र करना, संदर्भ होता है, तो रेफरेंस माने जिक्र करना, ये भी होगा नहीं। पॉपुलैरिटी माने लोकप्रियता, ये होगा नहीं। रेफरेंडम, रेफरेंडम माने होता है जन मत संग्रह, अर्थात लोगों के बीच में क्वेश्चन को रखना और लोगों से उनकी राय को जानना, उसी को बोलते हैं रेफरेंडम। क्या बोलते हैं, रेफरेंडम, और इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दिया हुआ है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रोसीडेंस, सॉरी प्रेसिडेंस, तो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक, कोड माने संकेत, कोड माने संकेत, ऑफ डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक माने कूटनीतिक, एटिक्वेट, एटिक्वेट माने शिष्टाचार, एंड प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस माने होता है राजनीतिक, राजनीति मंशा जिसे कहते हैं। ठीक है, राजनीति, तो शिष्टाचार और राजनीति, राजनीति के कूटनीति का जो कोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थात अर्थात कूटनीति में जो हम लोग शिष्टाचार और राजनीतिक वैधता देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरीयता जिसको बोल सकते हैं आप। प्रेसिडेंस मतलब होता है वरीयता। ठीक है, तो प्रेसिडेंस मतलब वरीयता के रूप में अगर आप कह सकते हैं कोड ऑफ डिप्लोमेटिक, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस, अर्थात शिष्टाचार और वरीयता, कूटनीति के शिष्टाचार और वरीयता के कोड को क्या बोलते हैं हम लोग। तो आइए देख लेते हैं। स्टेटमैनशिप, स्टेटमैनशिप मीन्स होता है राजनीतिमत्ता, तो ये राजनीतिमत्ता होगा नहीं। डिप्लोमेसी माने कूटनीति होता है, तो ये भी होगा नहीं। हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है आपका पदानुक्रम, जैसा एक पद क्रम होता है उसको बोलते हैं हायरार्की, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल माने होता है अंतर्राष्ट्रीय संधि का मूल पत्र, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल ही आपका सही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।